सी ऐसी चीज है जो हमें स्वर्ग का अधिकारी बना सकती है? यदि कोई स्वर्ग की कल्पना करता है तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत यह होती है सबसे मेल रखना है। ये कुंजी है। और उस पवित्रता की खोज करो। कौन सी पवित्रता है ये? जी हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये कौन सा वाला देखना है? ऐसा हो सकता है कि हम इस संसार में उसको दर्शन में देख लें, परंतु ये देखना नहीं है। परंतु वो देखना है जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस धरती पर होगा और हमें महिमा की देह देने के लिए पुकारा जाएगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, पिछली तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और वो जी उठने का जो सत्य है जिसकी जीवन के अंदर में हो जाएगा, तब वह अपने प्रभु परमेश्वर को ऐसे करके, जब प्रभु यीशु मसीह उसे महिमा की देह में बिठा करके अनंत जीवन में ले जाएंगे, अर्थात पिता के सन्मुख, तब हम पिता को बिल्कुल नंगी आंखों से उरुबुरु देखेंगे। ये वाला वो देखना है, कदापि प्रभु को ना देखेगा। पिता परमेश्वर को देखने के लिए जिसकी अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो पुत्र और पवित्र आत्मा नजर आते हैं। जब पुत्र और पवित्र आत्मा को आपस में जोड़ दिया जाए तब पिता का चेहरा समझ में आता है। यही वह जगह है जहां हम पिता परमेश्वर को देखेंगे। परंतु इस महत्वपूर्ण समय को प्राप्त करने वालों में गिनती केवल उन लोगों की लगेगी जिन लोगों ने पवित्रता की खोज की है। सीकिंग द होलीनेस। और यदि हमने पवित्रता को बाईपास किया, केवल धार्मिकता पर हमने विश्वास किया, आज धरती के 99% लोग जो हैं धार्मिकता को ही सर्वा समझ बैठते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, बपतिस्मा ले लो, ऊपर का रिजर्वेशन पक्का, फिर जो करना है अपने हिसाब से करते रहिएगा। प्रभु यीशु मसीह को जब आना है आने दीजिएगा। अपने को मालूम है हमने बपतिस्मा ले लिए ना, ऊपर जाना ही जाना है। इस प्रकार की अर्धसत्य ज्ञान की बातों से जो हम अनुशासनहीन जीवन जी रहे हैं, वहां हम उस अमर संपत्ति को हमेशा के लिए खो सकते हैं। इसलिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पवित्रता की खोज करो। और इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा, जरा भविष्यवाणी के वचन को सुनिएगा, इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा यदि कलीसिया के अंदर पवित्रता के रहस्य को प्रकट कर रहा है और कलीसिया को पवित्र होने की सलाह दे रहा है और नहीं मानने वालों को विपरीत परिस्थितियों में छोड़ करके शेष लोगों को पवित्र होने के लिए प्रेरणा दे रहा है, तो संसार को यह बात समझ लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को अपने दूसरे आगमन की विषय में हड़बड़ाहट हो रही है। He is so restless to come in the second coming. वो दीवाना होते जा रहा है, पागल हुए जा रहा है। यदि मैं जाऊं भी तो किसको लेके आऊंगा? कलीसिया तो तैयार है नहीं ना। इसलिए परमेश्वर, जैसे रविवार के दिन में प्रभु जी ने हमें जो दर्शन की बातों पर प्रकाश डालने के लिए कहा कि हननिया और सफीरा ये नए नियम में रहने वाले वो लोग थे जिन लोगों ने अपनी जमीन बेच करके आधी संपत्ति प्रभु के चरणों में लाके रखी थी। याद रखिएगा कितनी बड़ी बात उन्होंने किया था। अपने खेत की आधी संपत्ति, आपको 10 लाख मिलता है तो 1000 लिफाफे में डालते हो परमेश्वर के चरणों में, परंतु उन्होंने तो 10 लाख में से 5 लाख दे दिया। मुझे बताओ 10 लाख में से 5 लाख देने वाला धरती पर कोई होगा तो हैं? 50,000 में से 25,000 लाने वाले का नाम बताइए, मैं उसका परिचय लेना चाहता हूं।
वो तो 10वां हिस्सा छोड़ो, 1वां हिस्सा दे करके ये सोचते हैं कि हमने खुदा बाप के ऊपर बड़ा एहसान किया है। पर इन बुढ़ा बुढ़ियों ने दोनों ने अपनी आधी संपत्ति में से छुपा लिया, तहां तक तो ठीक था, परंतु आधी तो लाए थे, उसका नतीजा मौत। प्रभु कहते हैं तुम्हारी आधी संपत्ति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी आधी संपत्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुमसे लेना देना है तो क्या तुम प्राइवेट लाइफ में, अपने अलग एकांत वाले जीवन में तुम किस प्रकार का विचार रखते हो, क्या सोचते हो, तुम्हारे ख्याल क्या हैं। और इसी महत्वपूर्ण बात को परमेश्वर देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने आधी संपत्ति लाई है, वो ये देखता है कि तुमने अपने मन में क्यों झूठ को आने दिया। इसलिए पतरस ने कहा था तुमने पवित्र आत्मा परमेश्वर से क्यों झूठ बोला, वाई यू आर टेलिंग लाई। अच्छे से याद रखिएगा, तुमने क्यों झूठ बोला। हननिया मर गया और उसको गाड़ने वाले ले गए। अब आप बताइए, सफीरा के आने से पहले हननिया को कब्रिस्तान में ले जा लिए, मतलब ये कि उसको कफन का डब्बा भी नहीं मिला। शायद कुत्ते को जैसे घसीट के ले जाते हैं वैसे हननिया को ले जाया गया, कोई रोने को तैयार नहीं था, और उसको ले जाके गड्ढे को खोद करके गाड़ दिया। और वो गाड़ के आए नहीं, उतने में सफीरा आई और कहने लगी हाँ क्यों तुमने इतने में बेचा था क्या। हाँ हमने इतने में बेचा था, जबकि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ धन छुपा के रखा था। जी हाँ। और पतरस ने कहा तुम दोनों ने क्यों एका किया कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। देख तेरे पति के गाड़ने वाले अभी द्वार पर ही खड़े हैं, अब तेरी तैयारी कर रहे हैं कि उठा के तुझको भी ले जाएं घसीट करके। न तेरे पति को डब्बा नसीब हुआ, कफन बॉक्स, न तुझे नसीब होगा। ये बात नए नियम में क्यों हुई, दैट्स द पॉइंट। अरे आप तो ये कहते हो कि यीशु मसीह ने व्यवस्था के कामों को क्रूस पर ठोंक दिया, हमारे पापों को क्रूस पर ठोंक दिया। ये तुरंत तत्काल मृत्यु तो पुराने नियम की कहानी है। ये तो यहोवा परमेश्वर जब मिनिस्ट्री किया करते थे, जो भी बात परमेश्वर की नहीं मानते थे उनके ऊपर में तत्काल न्याय आ जाता था। ऐसा तो नए नियम में होना नहीं चाहिए था। और यदि हननिया और सफीरा की कहानी हम सब पर लागू हो तो धरती पर भूतों को छोड़ के एक भी आदमी नहीं मिलेगा। मुझे बताओ ना कौन झूठ नहीं बोलता है। 4 बजे बुखार आ जाता है जबकि आया वगैरह नहीं था। हम इतनी ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, तबीयत खराब थी। क्यों झूठ बोलते हो। और यदि हननिया और सफीरा का परमेश्वर तुम्हारे पास आए, मेरे को प्रमाण तो दे तू बीमार था, और यदि वो गला दबा दे वहीं तो बताइए ना। तो एक सवाल ये है कि हे प्रभु, आपने हननिया सफीरा मात्र को क्यों परमानेंट छुट्टी दी। क्या उसके पहले झूठ नहीं बोले गए, क्या उसके बाद में झूठ नहीं बोले गए। परंतु परमेश्वर इस घटना को एक ही बार दोहरा दिए जाने के द्वारा यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि पुराने नियम में जो परमेश्वर है नए नियम में बदल नहीं गया। क्या खोज रहे हैं हम। प्रभु क्या खोजने बोल रहा है इस समय। और जितने भी प्रभु की आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं वो केवल इसी प्रकार का प्रकाश पा रहे हैं कि वे अपने आप में परमेश्वर की पवित्रता के प्रगटीकरण की कहानी बता रहे हैं। बी होली एज आई एम होली। पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। पौलुस भी इसी बात को कहता है, जैसे मैं मसीह किसी चाल चलते रहा वैसे तुम भी मेरी किसी चाल चलो।
और इस बात के लिए सबसे पहले कहा है सबसे मेल मिलाप रखने, सबसे मेल मिलाप रखने। इसका मतलब है पवित्रता का गहरा संबंध है, पवित्रता का गहरा संबंध है कहीं ना कहीं मेल मिलाप से रहा है। मेल का जो उल्टा है वो बैर होता है, और बैर को बदल दिया जाए तो मेल होता है। मेल जो है वह इंपॉर्टेंट जगह है जहां पवित्रता कायम होती है, और जो मेल को बहिष्कार कर देता है या मेल को ध्यान नहीं देता, हाँ, मेल को जो ध्यान नहीं देता है वो व्यक्ति पवित्रता को खो बैठता है, और पवित्रता को खोना ही अपने आप में वह जगह है जहां पर आप परमेश्वर को कदापि नहीं देख पाइएगा।